नमस्कार, मैं अमरिंदर किशोर और आप देख रहे हैं टीडीसी की खास पेशकश बात मीडिया की। और आज हमारे साथ हैं जाने माने पत्रकार अनिल चमड़िया जी। अनिल जी, आज आप हमारे साथ हैं, टीडीसी के इस प्रोग्राम में हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। अनिल चमड़िया जी सालों से लिख रहे हैं, जन सरोकार से जुड़कर लिख रहे हैं और पेशे से मीडिया एकेडमिशियन भी हैं, मीडिया पढ़ाते भी हैं। देश का क्या हाल है, मतलब मीडिया की क्या स्थिति है? मीडिया की स्थिति ऐसी है कि उसके बारे में अब कुछ बोलने के लिए नहीं रह गया है। ऐसी स्थिति है। मीडिया के बारे में बोलने की स्थिति तब रहती है जब मीडिया अपने रोल में कुछ होता, उसकी भूमिका कुछ दिखाई देती। लेकिन अभी मीडिया तो लोगों के लिए है ही नहीं है। मीडिया अभी लोगों का इस्तेमाल करना चाहता है। लोगों के जो दिल दिमाग में जो अच्छी बातें आई थीं पिछले कई दशकों के सरोकारों से, कई दशकों के विमर्शों से, उन सबको कैसे उस पर धूल डाला जाए, उस पर पानी डाला जाए, ये कोशिश मीडिया कर रहा है। बल्कि कल मैं एक फेसबुक पर एक पोस्ट पढ़ रहा था और मुझे वो उचित लगा कि भारत पर मीडिया का हमला, जो अपना भारत है उस पर मीडिया का हमला, तो मुझे एक तरह से वो अच्छा लगा कि हमारे अपने भारत पर, जिस भारत में हम जीते रहे और जिस भारत की हम कल्पना करते रहे, सचमुच में उस भारत पर अगर कोई हमला कर रहा है तो इस समय केवल एक जो संस्था है जिसको लोग कहते हैं लोकतंत्र का प्रहरी है। अल्पसंख्यकों के लिए कुछ कीजिए, माइनॉरिटीज के लिए कुछ कीजिए तो वो तुष्टिकरण हो जाए, बहुसंख्यकों के लिए कीजिए तो वो राष्ट्रवाद हो जाए। एक बात हम लोग को बहुत साफ तौर पे जो मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन के लेवल पर सबसे जरूरी और बहुत बारीक कम्युनिकेशन, देखिए मीठे जहर की तरह काम करता है और वो मीठे अमृत की तरह भी काम कर सकता है। हमारा देश धर्म के आधार पर नहीं बना है, पाकिस्तान बना है, लेकिन हमारा देश धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के आधार पर बना है। उस धर्म के आधार पे बनने के सिद्धांत को खारिज करते हुए बना है। हम जब कहते हैं धर्म के आधार पे बंटवारा हुआ, ये गलत तरीके से चीजों को पेश करना है। धर्म के आधार पे पाकिस्तान बना, हमारा देश धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों कारण तो वही था ना, कारण तो वही धर्म का ही था। उसके लिए कारण था कि वो धर्म को लेके वो कह रहे हैं हम अलग देश बनाएंगे। हमने कहा नहीं, हम तो नहीं, हम तो धर्म के आधार पे देश नहीं। मीडिया आज क्या कर रही है? मीडिया तो यह पाकिस्तान से खेल रही है। यहाँ पर उसी पाकिस्तान से आज उस पाकिस्तान का इस्तेमाल, एक शब्द का इस्तेमाल वो 25 तरीके से करती है। पाकिस्तान को एक देश के रूप में वहाँ देश में नहीं पेश करती है, वो एक आतंकवाद के केंद्र के रूप में पेश करेगी, मुसलमानों के देश के रूप में पेश करेगी, इस्लाम की जो कुरीतियाँ हैं उसके रूप में पेश करेगी। यानी कि वो एक शब्द से वो कई तरह के खेल मीडिया खेलता है और वो लगातार विस्तारित होता चला जा रहा है। अब नया शब्द आ गया है जिहादी। कहीं को किसी को बोल दीजिए जिहादी। अब इसको कॉन्स्टिट्यूशनली आप चैलेंज करेंगे कि भाई जिहादी तो बोलना कोई गलत नहीं है। लेकिन ये इस तरह का जितना भी विलाप है जी, वो आपको नहीं लगता कि टीवी में आने के बाद ही शुरू हुआ है? इस तरह की तो बेचैनी, इस तरह की छटपटाहट पहले नहीं थी। नहीं, छटपटाहट और बेचैनी थी, और मैं जो भी आज हो रहा है उसके उसकी जो मात्रा है, उसकी मात्रा पुराने जो समय है उस गति के अनुरूप उसकी मात्रा उस समय भी रही है। जैसे मान लीजिए कि आप कहेंगे सांप्रदायिकता, तो सांप्रदायिकता कोई नई बात नहीं है। सांप्रदायिकता और अखबार का रिश्ता 1928 में किरित नाम की पत्रिका में भगत सिंह लिखते हैं और उसके बाद तो डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत ही अच्छे से लिखा। उसके बाद तो समर सेन जो फ्रंटियर जैसी पत्रिका निकालते रहे और जो आनंद बाजार ग्रुप के बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रकारों में रहे, उन्होंने बाकायदा ये बताया कि किस तरह से जो उनका पूरा ग्रुप है वो सांप्रदायिकता का इस्तेमाल कर रहा, और सांप्रदायिकता अपने देश की नहीं बल्कि वो सांप्रदायिकता की कैसे सांप्रदायिकता का आयात किया जा रहा है। और वो बता रहे हैं कि कैसे
पूर्वी बंगाल के हिस्से जो आज बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है, वहां की कैसे घटनाओं से आप यहाँ के समाज को इफेक्ट करते ये हैं? बताइए कि जो शिक्षण जगत है, शिक्षा जगत, जो एकेडमिशियन है, तो सांप्रदायिकता परिभाषित करने का उनका तरीका अलग है, मीडिया का नज़रिया अलग है, नेता का नज़रिया अलग है, नौकरशाह का नज़रिया अलग है, बाकी समाज का नज़रिया अलग है। इससे आप सहमत हैं? सब अपने अपने तरीके से अपने, हाँ, जाहिर सी बात है, सबका अपना अपना हाँ, संप्रदाय। बिल्कुल 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 अपने। देखिए, एक कोई जो इंस्ट्रूमेंट होता है, एक कोई औजार होता है, उसका तरह तरह से लोग जिसकी जिस तरह का प्रशिक्षण होता है, जिस तरह का ढांचा उनको अलाउ करता है, उस तरीके से उसको परिभाषित करते हैं। बिहार में 1989 के पहले जो सत्ता थी उसका आपने जमकर विरोध किया। 1989 में जब सत्ता परिवर्तन सामाजिक न्याय के नारे के तहत जब हुआ और उसका जो चेहरा सामने आया वो भी कोई बहुत अच्छा चेहरा नहीं था, उस सत्ता का आपने विरोध किया है कि ब्राह्मणवादी चेहरा, सवर्णवादी चेहरा सत्ता का। उसके बाद जो परिवर्तन आया और उस परिवर्तन का जो नतीजा सामने आया है, उसका सालों साल तक उसका नतीजा बिहार भुगतता रहा है। उस हाल में उस सत्ता का विरोध आपने कहाँ तक किया? वो जो सत्ता परिवर्तन हुआ, हम एक राजनीतिक सत्ता के रूप में कभी उसके साथ खड़े नहीं हुए। हमारी जो प्राथमिकता है उसमें नेता हमारे लिए नहीं रहा, हमारे लिए विचार प्रमुख रहे। जैसे कि मैंने कहा कि मेरी जो प्रकृति है वो विचारों की प्रकृति है। नेता क्या है? नेता कितने सारे 70 सालों में नेता आए गए, बह गए, कोई याद करता है या करेगा? इनका बहुत ही छोटा सा 4 मिनट 5 मिनट का इतिहास। पत्रकारिता में कौन किसको याद कर रहा है बताइए? नहीं, पत्रकारिता में हम याद करते हैं। किसको? पत्रकारिता में हम गणेश शंकर विद्यार्थी को बार बार तो आजादी के पहले, आजादी के बाद की बात बताइए ना। ये 90 के बाद बताइए किसी पत्रकार को। नहीं, 90 के बाद पत्रकार मेरे लिए बहुत ही कोई उल्लेखनीय पत्रकार आज की तारीख में जो पॉपुलर हैं उसमें तो कोई नहीं है, बिल्कुल मैं ये बात मानता हूं। लेकिन जमीनी स्तर पे काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने काम किया। देखिए, पत्रकार क्या होता है? पत्रकार जो होता है उसको समाज का एक वर्ग अपने लिए तैयार करता है, उसी को पॉपुलर करता है, उसी को सामने रखता है, वही आपका हीरो होता है। अभी हम आपको 5, 7, 10 नाम बता भी देंगे तो वो तो बिल्कुल ही जाना ही नहीं जाता है। 5-7 जो समाज का जो हीरो होता है वो तिहाड़ कैसे पहुंच जाता है? नहीं, समाज का हीरो तो पहुंचेगा ही कैसे? कारण क्या? कुछ नहीं, कारण तो ये होता है कि वो समझ नहीं पाता है कि उसको जिस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जिस तरीके से उसको खड़ा किया जा रहा है, दरअसल वो इस्तेमाल होता है। और देखिए, पूंजीवाद की अपनी एक विशेषता होती है, केवल और केवल वो इस्तेमाल के लिए लोगों को तैयार करता है। अब आप सोचिए कि आज का पत्रकार 1-1 हजार करोड़ का मालिक है। एक चैनल चलाने वाला हम लोग के सामने 90 में 10,000 20,000 की नौकरी करता था, 1-1 हजार करोड़ की मालिक आज बन गया। वो 1-1 हजार करोड़ का मालिक, चैनल का आपने मालिक। जानने की कोशिश की कि आप मेन स्ट्रीम पत्रकारिता से, आप बुरा मत मानिएगा, आप अलग हो गए या अलग कर दिए गए। हम उस पर भी आएंगे, चर्चा करेंगे। आपके साथ के लोग जाकर उस दरबार में सज गए, मानते हैं इस चीज को? हाँ, दरबार में सज गए। नहीं, हमने तो डिसाइड किया कि मुझे नहीं रहना है। मैंने डिसाइड किया, मैं तो देश के। पूछा किसने? नहीं, पूछता तो देखिए कोई नहीं है, पूछवाया जाता है। लेकिन हमारी चूंकि शर्तें, हमारे जो काम काज का तरीका है, जाहिर सी बात है कि उसको सब कोई तो उसको पचा नहीं सकता। और दूसरी बात, नहीं, जो मैं कह रहा हूं जी, आपका आशय अगर ये है कि कोई डालमिया कंपनी का मालिक आपके यहाँ जाए और कहे कि आप हमारे यहाँ संपादक हो जाइए, तो भाई मुझे तो डालमिया कंपनी के किसी भी संस्थान में काम करना ही नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूं, मेरे सामने मोहाल नवीस कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है। मोहाल नवीस कमेटी की रिपोर्ट ये बता रही है, 1964 में आई हुई रिपोर्ट, वो बता रही है कि जो उद्योगपति हैं कैसे अखबारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे वो अपनी धन संपदा को बढ़ा रहे हैं और कैसे ये लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। हमारे बीच में क्या है, हमको गलत इतिहास पत्रकारिता का बताया गया है। इतिहास हमारे सामने गलत है, इसीलिए हमको चुनाव करने में भी दिक्कत होती है। एक दिग्भ्रमित करने वाला भारतीय पत्रकारिता का इतिहास यहाँ के छात्रों को, छात्राओं को पढ़ाया जाता है, पढ़ाया नहीं जाता, रटवाया जाता है। उसमें एक आलोचनात्मक दृष्टि तो कहीं से भी पैदा करने की या विकसित करने की
कोई कोशिश दिखती ही नहीं है, क्योंकि ये इतिहास के सहारे ही आप इस तरह के लोगों को तैयार कर सकते हैं, और वो दिग्भ्रमित इतिहास से ही दिग्भ्रमित आप वर्तमान को तैयार करते हैं। सासाराम शहर से अनिल चमड़िया चले थे, ठीक है ना, वादी सी बात है, वहाँ भी उन्होंने कुछ सत्ता को कुछ चिताया होगा, धमकाया होगा, तो उसके चलते उनको वहाँ से भगाया गया होगा। उनके लिए मुनादी हो गई होगी कि आप शहर छोड़ दीजिए। बिल्कुल, ऐसा कुछ हुआ था अनिल चमड़िया के साथ। जी 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 जी। और आज जहाँ पे हैं अनिल चमड़िया, तो पीछे मुड़कर जब देखते हैं, इन रेट्रोस्पेक्ट जब सिंहावलोकन करते हैं, तो आपको क्या दिखता है? नहीं, हमको तो दिखता है कि देखिए जो कुछ हुआ है, जैसे मैं अपने शहर से एक तरह से भगाया गया, एक डीएम को एक राजनीतिक संगठन के बैनर से भाषण देते हुए, और चुनाव के ठीक पहले मैंने देखा और मुझे वो तस्वीर मिल गई, मैंने उसको छाप दिया, अब वो मेरे पीछे पड़ गए, पुलिस को मेरे पीछे लगा दिया। ऐसी बहुत सारी घटनाएं, एनकाउंटर की भी बात होने लगी थी। हाँ, अनिल चमड़िया का एनकाउंटर कर दिया जाए, ऐसी बहुत सारी बातें हुई, लेकिन मुझे उससे कोई मतलब, मैं डरा और भयभीत नहीं होता हूँ, मुझे उससे ऊर्जा मिलती है। मैं उसी उस पत्रकारिता ने उस सत्ता का विरोध किया जिस सत्ता के हाथ में सब कुछ था, और वो डीएम का के हाथ का कलम पकड़वाकर आदेश निकलवाता था। वो एक नेता लोकल क्रिमिनल्स को हथियार सप्लाई किया करता था, अनिल चमड़िया साहब ने उसके खिलाफ लिख दिया। हाँ जरूर। तो डर नहीं लगा आपको? नहीं नहीं, कभी नहीं, हमको डर लगता ही नहीं है। हमको डर इसलिए नहीं लगता है कि सामने, मेरे सामने कई बार हमारे शहर में मेरे सामने गोली चल रही है, मुझ पर खुद गोली चली, खुद मुझ पर गोली चली, लेकिन मैं ठीक है, गोली चली, बच गया, तो फिर जो समय है उसमें लगे हम काम करें अपना। तो क्यों हम भयभीत होंगे? करेंगे क्या भयभीत होकर? अनिल जी, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आपके बच्चों के आदर्श किस तरह के, वो कौन से लोग होते हैं? वो तिहाड़ पहुंचने वाले पत्रकार महोदय, या आप जैसे लोग? नहीं, उनके सामने तो आदर्श वही होते हैं जो स्क्रीन पर दिखते हैं, जो चीखते चिल्लाते हैं। वैसे अधिकतर लोग उनके आदर्श होते हैं। और कुछ एक बच्चे जो होते हैं, लड़कियां होती हैं, लड़के होते हैं, जो कि आपके भीतर अपने आदर्श को तलाशते हैं, आप जैसे लोगों के भीतर अपने आदर्श को तलाशते हैं। और मेरे जीवन में कई ऐसे मेरे छात्र हैं जो बड़े संस्थानों में काम जरूर करते हैं अपनी ज़रूरतों के लिहाज से, लेकिन उनके लिए वहाँ कोई आदर्श नहीं है। वो हमारे ही जैसे लोगों के साथ में मिलते हैं, जुलते हैं, बात करते हैं, या उनकी जो भूख है वो वहीं आके शांत होती है। तो मैं ये जरूर कहूँगा कि संस्थानों में आदर्श तो वही होता है जो स्क्रीन पर दिखता है।